रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अधीर हो रहा था। उसने विचार किया कि यदि राम और लक्ष्मण को सीता से दूर किया जाए तो वह सीता का हरण कर सकेगा। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसे एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो अपनी मायावी शक्तियों से राम को भ्रमित कर सके। इस काम के लिए रावण ने मारीच को चुना। मारीच एक मायावी राक्षस था जो राक्षसी ताड़का का पुत्र और सुबाहु का भाई था। ताड़का और सुबाहु को श्री राम ने अपने बाणों से मोक्ष प्रदान किया था। इस कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लंकापति रावण मारीच के आश्रम में पहुंचे। मारीच ने रावण को आते देखा तो वह भयभीत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि रावण का आना कभी शुभ नहीं होता। उसने रावण का सत्कार किया और पूछा, हे लंकापति, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? कृपया करके आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मारीच, तुम तो मेरे परम मित्र हो। तुम्हारी सहायता के बिना मेरा कार्य अधूरा है। तुम तो जानते हो, राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन शूर्पणखा का अपमान किया है। अब मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि मैं सीता का हरण कर लूं। मारीच यह सुनकर कांप उठा। उसे श्री राम की शक्ति का स्मरण हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप ये क्या कह रहे हैं? राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात परब्रह्म हैं। उनके बाणों से मैंने स्वयं अपने प्राणों का भय अनुभव किया है। आप उनसे बैर मोल न लें। उनकी पत्नी का हरण करना तो मृत्यु को निमंत्रण देना जैसा है। रावण को मारीच की बातें सुनकर क्रोध आ गया और वो उसे बुरा भला कहने लगा। क्या तुम मुझे भय दिखा रहे हो? तुम तो कायर हो गए हो। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। मारीच ने फिर नम्रता से समझाया, हे लंकापति, मेरी बात मानिए। राम से विरोध करना सर्वनाश को न्योता देना है। लेकिन रावण अहंकार में चूर था। उसने मारीच की एक नहीं सुनी और कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही निश्चित है, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। मारीच ने जब देखा कि रावण किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है और उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसने सोचा कि यदि श्री राम के हाथों मृत्यु हो तो मेरा कल्याण होगा। जब मैं हिरन बन के इधर उधर घूमूंगा, तब धनुष बाण धारण किए प्रभु श्री राम मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं प्रभु को घूम घूम कर दौड़ दौड़ कर देखूंगा। मेरे समान तो दूसरा कोई धन्य ही नहीं होगा। बस यही सोचकर उसने कहा, हे रावण, यदि ऐसी बात है तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। रावण ने कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम स्वर्ण मृग का रूप लेकर राम के आश्रम के पास चले जाओ। सीता उस मृग को देख करके मोहित होंगी और राम से उसे लाने के लिए कहेंगी। राम उसका पीछा करते करते दूर चले जाएंगे। तब तुम राम की आवाज में, हे लक्ष्मण, हे सीते, चिल्लाना, जिससे लक्ष्मण भी राम के पीछे चले जाएं, और तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच जानता था कि यह मृत्यु का मार्ग है। उसने मन ही मन भगवान राम का स्मरण किया और सोचा कि यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो श्री राम के हाथों मरना ही बेहतर है। और इस तरह मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण करने और रावण का साथ देने के लिए स्वीकृति दे दी।